जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पर कर रहे थे। ठीक है, फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है कौन सा चैप्टर, 5वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है, इसमें हमने कहाँ तक हेडिंग कर ली थी, हमारी हेडिंग हो गई थी खगोलीय दूरदर्शी, जिसमें हमने खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा पढ़ ली थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, खगोलीय दूरदर्शी की परिभाषा पढ़ ली थी। क्या लिखा था, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिससे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे, ठीक है, चंद्रमा, तारे हो गया है ना, आदि को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे दूर स्थित आकाशीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे आदि को देखने में प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा होगा, ये संरचना पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओ संरचना और लिखो, इसमें हेडिंग बनाइए संरचना और लिखिए, लिखो इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। संरचना में लिखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। हो गया, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का, संरचना में लिखिए, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का, हो गया, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे, हो गया, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। हो गया ना, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। देखो, नली के दूसरे सिरे पर, नली के दूसरे सिरे पर नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य, नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। हो गया, नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली फिट होती है जिसके बाहरी सिरे पर एक छोटी नली फिट होती है जिसके बाहरी सिरे पर, हो गया, जिसके बाहरी सिरे पर बड़ी, क्या लिखे, जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का, हो गया, छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र लेंस या, जिसे अभिनेत्र लेंस या, हो गया, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। हो गया ना, लिखो, उपकरण में लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा, उपकरण में लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक नली को, हो गया, उपकरण में लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक नली को दूसरी नली के भीतर, एक नली को दूसरी नली के भीतर अथवा बाहर खिसकाकर, दूसरी नली के भीतर अथवा बाहर खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को, हो गया, भीतर अथवा बाहर
खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। तो क्या ना, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। कल बताए थे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था क्या थी, है ना, दो नलियां होती है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी नली पहले लगी होगी, ठीक है, बड़ी नली पहले लगी होगी और नली के एक सिरे पर क्या होगा, बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का क्या लगा होगा, उत्तल लेंस, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। तो ये हमारा लेंस कौन सा हो जाएगा, ये हमारा लेंस हो जाएगा अभिदृश्यक। ठीक है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस हो गया, अभिदृश्यक लेंस। और इसी नली में जो है एक दूसरी नली, एक पतली नली फिट होती है। ठीक है, इसी में क्या होगा, एक पतली नली फिट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे, यहाँ पर जो है एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, जिसे कौन सा लेंस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। हम नली को इस प्रकार रखते हैं, ठीक है, हम नली को जो है इस प्रकार बनाते हैं कि हम इसको क्या कर सके, आवश्यकता अनुसार जो है फोकस दूरी को बदल सके, नली को जो है बड़ी वाली नली में अंदर या बाहर खिसकाया जा सके। ठीक है, अंदर या बाहर क्या किया जा सके, अंदर या बाहर खिसकाया जा सके। देखिए व्यवस्था ऐसी होती है। ठीक है, अगर नली को जो है क्या करना है, इसको अगर ढीला कर देंगे तो यह अंदर बाहर खिसक सकता है, फिर जहां पर फिट करना होगा इसको टाइट कर लीजिए। यही व्यवस्था क्या है, यही व्यवस्था जो है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था है। ठीक है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ठीक है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था है ये। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नली को अंदर या बाहर खिसका सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको ढीला करके या इसको टाइट करके। ठीक है, जब ढीला करेंगे तो क्या हो जाएगा, नली आगे या पीछे खिसक जाएगी, फिर इसको हम टाइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम जो है टाइट कर लेंगे, है ना। तो यह व्यवस्था कौन सी है, ये जो व्यवस्था है हमारी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था है ये। ठीक है, तो बना लेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, चाहे तो बना सकते हैं, है ना, बना सकते हैं। कैसे होता है दंतुर दंड चक्र, वैसे इतना जरूरी है नहीं, हम चित्र को देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पूछा जाना है ये चित्र में, ये नहीं पूछा जाएगा दंतुर दंड चक्र। ठीक है, ध्यान रखिए कहा क्या गया था, बड़ी फोकस दूरी, दो लेंस होते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, एक बड़ी फोकस दूरी का, है ना, एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है, जिसे हम अभिदृश्य बोलते हैं। ठीक सूक्ष्मदर्शी का उल्टा होता है, वहां पे क्या होता था, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक के उत्तल लेंस को हम अभिदृश्यक बोलते थे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के लेंस को हम अभिदृश्यक बोलेंगे। वहां पे क्या कर रहे थे, छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक के लेंस को नेत्रिका बोलते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक के लेंस को नेत्रिका बोलेंगे। वहां पे बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक के लेंस को नेत्रिका बोल रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे जो है एक बड़ी फोकस दूरी का, है ना, ये हमारा हो जाएगा बड़ी फोकस दूरी, और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है जिसे अभिदृश्यक बोलेंगे। और फिर क्या होगा, फिर एक और लेंस होगा जो कैसा होगा, जो छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होगा। ठीक है, जो कैसा होगा, छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारा छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस। ठीक है, छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस हो जाएगा ये, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम नेत्रिका बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, नेत्रिका। अब ध्यान रखिए, ये बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक के लेंस को अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस। और छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक के लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। अब ध्यान दीजिए, इसकी जो फोकस दूरी है, ठीक है, इसकी जो फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी मान लेते हैं प्रथम फोकस दूरी को, नेत्रिका की प्रथम फोकस दूरी को मान लेते हैं FE डैश। नेत्रिका की प्रथम फोकस दूरी को क्या मानेंगे, FE डैश। और इसकी जो है द्वितीय फोकस दूरी, इसकी प्रथम फोकस दूरी मान लेते हैं, इसकी प्रथम फोकस दूरी कितनी है, FO डैश है। प्रथम फोकस दूरी कितनी है, FO डैश। और द्वितीय फोकस दूरी हो जाएगी, थोड़ा दूरी बना सकते हो क्योंकि बड़ा लेंस है, ठीक है, फोकस ज्यादा होगा।
है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा यफ ओ डैश, और यहाँ पे इसका इस अभिदृश्यक का ध्यान रखिए, अभिदृश्यक को ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं, नेत्रिका को ई से, ठीक है। अभिदृश्यक को ओ से प्रदर्शित करते हैं और नेत्रिका को किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो यहाँ पे हो जाएगा यफ ओ डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यफ ओ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए ये सब कैपिटल है। इसकी द्वितीय फोकस दूरी एफ ओ है, इसकी प्रथम फोकस दूरी एफ ओ डैश है, इसकी जो है प्रथम फोकस दूरी एफ ई डैश है, और इसकी जो द्वितीय फोकस दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे एफ ई, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, एफ ई, ठीक है, एफ ई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जो सूक्ष्मदर्शी, ये दूरदर्शी है ना, कौन सी दूरदर्शी है, किसका हम चित्र बना रहे हैं, खगोलीय, ठीक है। कौन सी दूरदर्शी है ये, खगोलीय दूरदर्शी है ये, ठीक है। उसी का हम क्या कर रहे हैं, उसी का हम चित्र बना रहे हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या करेगा, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए है, ठीक है। कहाँ स्थित वस्तुएं देख रहा है, ये दूर स्थित वस्तुएं देख रहा है। तो आकाशीय पिंडों को देख रहा है जो उनसे बहुत ज्यादा दूरी पर है। मान लेते हैं ये हमारी जो कोई वस्तु है जिसको हमको क्या करना है, देखना है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। यहाँ से जो है क्या चल रही है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। यहां से क्या चल रही है, यहां से प्रकाश की किरण चल रही है, ठीक है। अब जो प्रकाश की किरण यहां से चल रही है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो है, लेंस से ऐसे अपवर्तन के पश्चात आगे बढ़ रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे आगे गई है ना। जो किरण है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात ऐसे आगे गई, और एक किरण, थोड़ा सीधा कर देते हैं, टेढ़ा बन रहा है थोड़ा, इसको ऊपर लिख देते हैं, या फी डैश को, या थोड़ा और इधर करके यहाँ लिख देते हैं या पी डैश। यहाँ पे एक किरण है, और जो किरण यहाँ से आ रही थी, दूसरी वाली जो किरण आ रही है, दूसरी वाली ये जो किरण जाएगी वह कहां से जाएगी, यह जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से, किसके प्रकाशिक केंद्र से, अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो क्या होगी, अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, उसी मार्ग में आगे बढ़ेगी, ठीक है। उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, उसी मार्ग में आगे बढ़ेगी। ये दोनों किरणें जहां पर काटेंगी, ठीक है, ये दोनों किरणें जो होंगी, ये दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या होने वाला है, वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों किरणें जो होंगी, ये दोनों किरणें जहां पर काटेंगी, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तभी नीचे तक किरण आ पाएगी। इसको ऐसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो किरण है, ये वाली जो किरण जा रही है, और ये वाली जो किरण जाएगी, जो अपने मार्ग में जो किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, वह क्या होगी, अपने मार्ग में सीधे निकलेगी। ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, दोनों किरणें जो होंगी जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या बनने वाला है, वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। वहीं पे हम क्या करेंगे, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये दोनों किरणें जहां पर काट रही है वहीं पर वस्तु का क्या हो जाएगा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। और यह प्रतिबिंब कहाँ है, ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वितीय फोकस पर है, ठीक है, एफ ओ डैश पर। तो ध्यान रखिए ये जो प्रतिबिंब है यहाँ पर हो जाएगा एफ ओ डैश पर, ये हो जाएगा हमारा एफ ओ डैश। एफ ओ डैश है क्या, एफ ओ है, एफ ओ डैश इसकी प्रथम फोकस दूरी थी, और एफ ओ क्या था, अभिदृश्यक की द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है। अभिदृश्यक की प्रथम फोकस दूरी थी एफ ओ डैश, उससे बहुत दूरी पर एक कोई पिंड रखा गया है, एक आकाशीय पिंड है, ठीक है। एक क्या है, एक मान लेते हैं कोई आकाशीय पिंड है ए बी, ठीक है, जिससे प्रकाश की किरणें चल रही हैं, किरणें दो प्रकार से आ रही हैं, ठीक है, किरणें यहाँ पे चल रही हैं। तो ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर जो है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। और मान लेते हैं ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये जो प्रतिबिंब है मान लेते हैं ए डैश बी डैश पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना है, ए डैश बी डैश पर बन गया है प्रतिबिंब, ठीक है। जो क्या करेगा, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब है किसके लिए, इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य किया, तो यहां से प्रकाश की किरणें आगे बढ़ी, ठीक है। यहां से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। नेत्रिका के लिए क्या करेगा, नेत्रिका के लिए ये जो है वस्तु का कार्य करेगा, है ना। नेत्रिका के लिए क्या कर रहा है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है,
ठीक है। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, नेत्रिका क्या करेगी, इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। इस वस्तु का क्या करेगी नेत्रिका, इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। कहां बनाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनाएगी। कहां पर प्रतिबिंब बनाएगी, ए डबल डैश और बी डबल डैश पर नेत्रिका इस वस्तु का क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी। अब इस प्रतिबिंब से किरणों को गुजारेंगे, तो एक किरण को हम कहां से गुजारेंगे, प्रकाशित केंद्र से, जो उसी मार्ग में आगे बढ़ जाएगी, और दूसरी किरण जहां पे लेंस से वस्तु से टकराई है, ठीक है, या टकराने के बाद कहां से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। एक किरण हमारी यहां पर है ना, एक किरण जो है हमारी, एक किरण हमारी यहां पर है, ठीक है, एक किरण यहाँ पे हमारी आंख है, तो अब आंख को हमको यही प्रतिबिंब दिखेगा, यही प्रतिबिंब दिखेगा। कौन सा प्रतिबिंब दिखेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस प्रतिबिंब पर जो आंख पर किरण जा रही थी उसको भी मिलाएंगे, ठीक है, उसको भी ऐसे मिला देंगे। तो यही हो जाएगा किसका चित्र, यही हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी का चित्र। ठीक है, किसका चित्र होगा, खगोलीय दूरदर्शी का। तो ध्यान रखिए, खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अभिदृश्यक बनाएंगे, छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का नेत्रिका बनाएंगे। अभिदृश्यक के सामने कोई आकाशीय पिंड जो बहुत दूर स्थित है, ए बी, ठीक है, वहां से प्रकाश की किरण चल रही है। ये दोनों किरणें जो है लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से आकर टकराएंगी, और टकराने के बाद जो है आगे अपवर्तित होंगी। ये दोनों अपवर्तित किरणें जहां पर टकराएंगी वहीं पे क्या बनने वाला है, वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, वहीं पे क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ए डबल डैश ए डैश बी डैश पर बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ए डैश बी डैश पर बन रहा है, जो नेत्रिका के प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस के बीच है। जो अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, वह नेत्रिका के प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस या फिर ई डैश के बीच है। अतः उत्तल लेंस की छठी स्थिति लगाएंगे जब वस्तु जो है कहां स्थित होगी, जब वस्तु जो होगी प्रकाशित केंद्र, है ना, वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच होगी। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और कहां होगी, प्रथम फोकस के बीच। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, प्रतिबिंब जो है चला जाएगा किस तरफ, प्रतिबिंब चला जाएगा वस्तु की ओर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, वस्तु की ओर। कैसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। प्रकृति में कैसा होगा, प्रकृति में जो है आभासी और सीधा हो जाएगा। प्रकृति में आभासी और सीधा हो जाएगा। वस्तु अगर प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच है, जो नेत्रिका के लिए, देखो नेत्रिका का प्रथम फोकस है एफ डैश और प्रकाशिक केंद्र हो गया ई और एफ डैश के बीच जो है इसका वस्तु, मतलब अभिदृश्यक का प्रतिबिंब कार्य कर रहा है, अभिदृश्यक का प्रतिबिंब बना है। तो नेत्रिका के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच जब वस्तु हो जाएगी तो वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन गया, वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, वस्तु की ओर क्या बन गया, प्रतिबिंब। वस्तु की ओर क्या बन गया, प्रतिबिंब। और कैसा है, वस्तु से बड़ा है। वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश इतना बड़ा बना, और आभासी और सीधा है। यहाँ पे वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे है, प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के नीचे है। इस प्रकार जो है दूरदर्शी कार्य करती है, या इसका किरणारेख हो जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्या है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बनाएंगे और फिर हेडिंग लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हेडिंग बनाइए इसके बाद प्रतिबिंब का बनना। चित्र बनाने के बाद प्रतिबिंब, हेडिंग लिखिए प्रतिबिंब का बनना, और लिखिए उसमें चित्र हो गया। इसमें प्रतिबिंब का बनना में लिखिए, लिखो चित्र में ए बी एक दूर स्थित वस्तु है। चित्र में ए बी एक दूर स्थित वस्तु है। हो गया, चित्र में ए बी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर है, जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर है। हो गया, जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर है। लिखो अभिदृश्यक लेंस द्वारा, जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर है। आगे लिखिए अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का, अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का
वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब, अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब हो गया। वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश लेंस के द्वितीय फोकस FO पर बनता है। A डैश B डैश लेंस के द्वितीय फोकस FO पर बनता है। यह प्रतिबिंब FO पर बनता है। यह प्रतिबिंब तो क्या, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस FE डैश तो क्या, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के प्रथम फोकस FE डैश के भीतर है। नेत्रिका के प्रथम फोकस FE डैश के भीतर है, हो गया ना, FE डैश के भीतर है तथा नेत्रिका के लिए, FE डैश के भीतर है तथा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, तथा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः नेत्रिका A डैश B डैश का, अतः नेत्रिका A डैश B डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, अतः नेत्रिका A डैश B डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब हो गया। आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनाता है। आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर बनाता है, हो गया। A डबल डैश B डबल डैश पर बनाता है। लिखो यह प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश यह प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका की वस्तु A डैश B डैश के सापेक्ष, नेत्रिका की वस्तु A डैश B डैश के सापेक्ष सीधा, इसके सापेक्ष यह प्रतिबिंब सीधा है लेकिन इसके सापेक्ष यह प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। तो क्या लिखे, यह प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका की वस्तु A डैश, यह प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका की वस्तु A डैश B डैश के सापेक्ष सीधा परंतु वस्तु AB के सापेक्ष, परंतु वस्तु AB के सापेक्ष परंतु वस्तु AB के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब है। AB के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब है, हो गया। AB के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब है, ये हो गया इसका प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हेडिंग लिखेंगे आवर्धन क्षमता। हेडिंग क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे आवर्धन क्षमता। हमारी हेडिंग क्या है, आवर्धन क्षमता। लिखिए इसमें हेडिंग बनाइए आवर्धन क्षमता और लिखिए, लिखो यदि अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा यदि अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा, देखिए एक चीज पहले यहां पे कर लीजिएगा, ये है ना अंतिम प्रतिबिंब जो है A डबल डैश B डबल डैश कितना कोण अंतरित कर रही है, तो यह कोण हो जाएगा बीटा कोण, ठीक है। यह कोण कितना हो गया, बीटा, और यह कोण हो जाएगा अल्फा। यह कोण कितना हो जाएगा, अल्फा। शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कोण अल्फा हो जाएगा, ठीक है।
शीर्षाभिमुख कोण से जो होगा, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये जो कोण है वो अल्फा हो जाएगा। नहीं दिखेगा तो देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। यह कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यह कोण अल्फा है शीर्षाभिमुख कोण से, ये भी कोण अल्फा हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिए एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, नेत्रिका के लिए यह वस्तु है तो ये जो दूरी है वह नेत्रिका की वस्तु से दूरी यूई हो जाएगी। नेत्रिका की वस्तु से दूरी कितनी हो गई, नेत्रिका की वस्तु से दूरी हो गई यूई। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तभी तो दिखाई देगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो यहाँ पे यूई हो जाएगा और यहाँ पे जो है प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, यानी डी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे, आवर्धन में क्या लिखे, लिखेंगे यदि नेत्रिका, यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश हो गया, यदि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश आंख पर बीटा दर्शन कोण, ए डबल डैश बी डबल डैश आंख पर बीटा दर्शन कोण तथा आंख पर बीटा दर्शन कोण तथा वस्तु ए बी आंख पर अल्फा दर्शन कोण अंतरित करता है, तो वस्तु ए बी आंख पर अल्फा दर्शन कोण अंतरित करता है, तो हो गया, आंख पर अल्फा दर्शन कोण अंतरित करता है तो आवर्धन क्षमता, है ना, आवर्धन क्षमता यम बराबर बीटा बटे अल्फा, है ना, यम बराबर बीटा बटे अल्फा। आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे, ठीक है, वस्तु द्वारा आंख पर, बिना यंत्र द्वारा जो है आंख पर कितना दर्शन कोण अंतरित हो रहा है, उन्हीं का अनुपात आवर्धन क्षमता है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि, है ना, क्या लिखेंगे, चूंकि जो है अल्फा व बीटा बहुत छोटे हैं, लिखेंगे कोण जो है अल्फा व बीटा बहुत छोटे हैं। ठीक है, बहुत छोटे हैं, है ना, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः इनके स्थान पर इसकी स्पर्शज्या। ठीक है, अतः जो है, अतः हम लिखेंगे इनके स्थान पर, इनके स्थान पर इनकी स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मतलब 10। ठीक है, इनकी स्पर्शज्या लिख सकते हैं, है ना, इनकी स्पर्शज्या लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, हम अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, तो पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, ओ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ में, तो यह त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, हम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओ ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ या ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ में tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा बराबर है अल्फा के, और फिर tan थीटा बराबर हमको पता है लंब बटे आधार होता है, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तिरछी भुजा या आधार हो जाएगी। ठीक है, तिरछी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटे आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा कितना, ओ ए डैश, ओ से ए डैश है ना, ओ से ए डैश हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार में ओ ए, आधार में हो जाएगा ओ ए डैश हो जाएगा। ठीक है, ओ ए डैश मतलब अल्फा बराबर आ गया हमारा ए डैश बी डैश और बटे हो जाएगा ओ ए डैश, ओ ए डैश। अब अगला त्रिभुज देखो, अगला त्रिभुज हो जाएगा हमारा, अगला हम इस त्रिभुज में ले लेंगे। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई। ठीक है, तो त्रिभुज ए डैश हो जाएगा बी डैश ई में। ठीक है, ए डैश बी डैश ई में, तो हम फिर लिखेंगे tan बीटा, tan बीटा बराबर हो जाएगा बीटा और फिर हो जाएगा लंब, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधार कितना हो जाएगा ई ए डैश, आधार कितना हो जाएगा, आधार में हो जाएगा ई ए डैश। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज, अभिदृश्यक से इसके द्वितीय फोकस दूरी को जो है, अभिदृश्यक से इसके द्वितीय फोकस को हम द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय फोकस दूरी, अभिदृश्यक से इसके द्वितीय फोकस को, या अभिदृश्यक हो गया ओ, ठीक है, इसके प्रकाशिक केंद्र से इसकी द्वितीय फोकस दूरी एफओ को द्वितीय फोकस दूरी स्मॉल एफओ बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ ओ बोलेंगे, तो उसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लिए। तो बीटा बराबर हमको क्या मिला, बीटा बराबर मिल गया है ए डैश बी डैश और बटे ई ए डैश। बीटा बराबर कितना मिल गया, ई ए डैश लिखेंगे, चूंकि यम बराबर हम क्या जानते हैं, यम बराबर जानते हैं बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा। तो यम बराबर हो जाएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटे कितना आएगा, बटे हो जाएगा ई ए डैश और बटे यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का मान रख लो, अल्फा का मान हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटे ओ ए डैश, बटे कितना हो गया ओ ए डैश, भिन्न ऊपर जाके नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी तो हो जाएगा ए डैश बी डैश और बटे ई ए डैश, या भिन्न ऊपर जाके बदलेगी तो ओ ए डैश और बटे ए डैश बी डैश, ये तो कट जाएगा ए डैश बी डैश। यम बराबर क्या आ जाएगा, यम बराबर हो जाएगा ओ ए डैश और बटे ई ए डैश, यम बराबर कितना हो गया ओ ए डैश बटे ई ए डैश। तो लिखेंगे चूंकि, है ना, यम बराबर कितना हो गया ओ ए डैश बटे ई ए डैश, तो क्या लिखेंगे, चूंकि क्या हो रहा है, कितना है ओ ए डैश, क्या है ओ ए डैश, ध्यान रखिए ओ ए डैश, है ना, ओ ए डैश मतलब क्या है, यफो, ठीक है, ओ ए डैश मतलब अभिदृश्यक के प्रकाशिक केंद्र से जो है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ बना है, द्वितीय फोकस पर बना है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस पर बना है। तो लिखेंगे चूंकि ओ ए डैश बराबर हो जाएगा प्लस में एफ ओ, क्यों, क्योंकि अभिदृश्यक के दाईं ओर है, ठीक है, ओ ए डैश बराबर कितना हो जाएगा प्लस में एफ ओ हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर ही बन गया है, ठीक है, वस्तु अनंत पर मानेंगे तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर जाएगा ही, ठीक है। तो ध्यान रखिए प्रतिबिंब कहां बना है, द्वितीय फोकस पर, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब ओ ए डैश जो होगा द्वितीय फोकस दूरी एफ ओ के बराबर होगा, और प्लस क्यों लिखे, क्योंकि दाहिनी ओर है, तो प्लस में हो जाएगा एफ ओ और ई ए डैश देख ही रहे हो, ई ए डैश मतलब यू ई, नेत्रिका से उसकी वस्तु की दूरी, तो कितनी हो जाएगी ई ए डैश बराबर हो जाएगा, ई ए डैश बराबर माइनस में हो जाएगा यू ई, माइनस में कितना हो गया, माइनस में हो गया यू ई, तब यम बराबर मान रखेंगे, मान रख दो इसमें, ओ ए डैश का मान कितना रखोगे प्लस में एफ ओ, प्लस में एफ ओ और माइनस में यू ई हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ बटे यू ई, यम बराबर कितना आ गया माइनस में एफ ओ बटे कितना हो जाएगा यू ई हो जाएगा, ठीक है, माइनस में एफ ओ बटे कितना हो गया यू ई हो गया, यही हो जाएगा किसके लिए, यही हो जाएगा आवर्धन के लिए व्यंजक, ठीक है, आवर्धन क्षमता के लिए यही सूत्र हो जाएगा। अब दो स्थितियां संभव होंगी, ठीक है, फिर इसमें भी दो स्थितियां, ध्यान रखिए ये आवर्धन का सूत्र है अभी, अब इस आवर्धन में दो स्थितियां संभव है, ठीक है, कौन सी, एक जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, एक प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और दूसरा जब प्रतिबिंब कहां पर हो, अनंत पर, तो पहले यह करिए फिर दोनों स्थितियां लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, अब दो स्थितियां संभव है ना, अब जो है कितनी स्थितियां संभव है, अब जो है दो स्थितियां संभव है ना, अब दो स्थितियां संभव है, तो लिखिए इसको फिर आगे आते हैं, इसको लिखिए फिर दोनों स्थितियों की व्याख्या करते हैं। चलिए मिटा देते हैं, हो गया होगा, ठीक है, कितनी स्थितियां संभव हैं, अब दो स्थितियां संभव हैं, तो हम पहली स्थिति की व्याख्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं पहली स्थिति की व्याख्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब, है ना, हम क्या लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है, तब ध्यान दो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब नेत्रिका के लिए, तब नेत्रिका के लिए, ठीक है, नेत्रिका के लिए कितना हो जाएगा, u किसके बराबर है, u e के बराबर है, और चूंकि इसके बाईं ओर है, इसके किस तरफ है, अभी नेत्रिका के बाईं ओर है ना वस्तु, तो u बराबर हम लिखेंगे माइनस में u e, u बराबर माइनस में u e, और v
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है, और कितनी दूरी पर है, d दूरी पर। तो v बराबर लिखेंगे माइनस में d, तथा v बराबर कितना हो गया, माइनस में d, तथा f बराबर किसके हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा प्लस में, f बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में f बराबर कितना हो गया, f बराबर हो गया प्लस में f। फिर लगाएंगे लेंस सूत्र, ठीक है, लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है, कहां से होगा, लेंस सूत्र से। 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान हो जाएगा माइनस d, v का मान माइनस d, और u का मान कितना करोगे, माइनस में ue करोगे, u का मान कितना करोगे, माइनस में ue कर लोगे, तो हो जाएगा माइनस में 1/d और प्लस में 1/ue, प्लस में 1/ue, और f की जगह हम क्या करेंगे, f की जगह f ही करेंगे ना, तो कितना आया, 1/f बराबर आ गया तुम्हारा, 1/f बराबर माइनस में 1/d और प्लस में 1/ue, 1/ue का मान चाहिए, यहाँ पे 1/ue का मान निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो हम पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/ue बराबर हो जाएगा, यह उधर जाएगा, ठीक है, यह क्या जाएगा, यह उधर जाएगा ना, या कि आपका ये माइनस वाला इधर आ गया, माइनस वाला इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा, 1/f ही हो जाएगा और प्लस 1/d, ठीक है, 1/ue बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/d, 1/ क्या हो गया, f हो गया और 1/d, हमको चूंकि 1/ue का ही मान चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सामान्य चीज कर सकते हैं, लिखेंगे 1/ue बराबर 1/ue बराबर, अब हम इन दोनों में कॉमन कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों में जो है कॉमन कर लीजिए, कितना आया है, 1/d प्लस 1/f ही आया है, 1/d प्लस क्या आया है, 1/f ही, तो हम इसमें कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कॉमन कर लोगे, इसमें एक चीज जो है कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, इन दोनों में कॉमन 1/f ही कर लो, ठीक है, 1/f कॉमन कर लो, यहाँ पे तो 1/f ही था तो वह निकल गया तो 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे 1/f ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, 1/d में जो है भाग कर देंगे 1/f का, इसका भाग कर देंगे, जो कॉमन में नहीं उपस्थित है उसी का भाग कर दो, 1/f का क्या कर दिए, 1/f का भाग कर दिए, तो हो जाएगा 1/f और हो जाएगा यहाँ पे 1 और चौथा पद ऊपर चला जाएगा तो आएगा fe/d, ठीक है, fe/d किसके बराबर आया है, 1/ue बराबर आया है, किसके बराबर आया है, 1/ue बराबर आया है, ठीक है, 1/ue बराबर आया है। अब लिखेंगे 1/ आवर्धन सूत्र से, कौन से सूत्र से, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन का सूत्र क्या था, आवर्धन का सूत्र था m बराबर माइनस fo/ue, माइनस fo/ue, या क्या कर सकते हो, लिख सकते हो माइनस fo और गुणे 1/ue, माइनस fo गुणे 1/ue। अब हम क्या कर पाएंगे, 1/ue का मान रख पाएंगे, तो m बराबर हो जाएगा माइनस fo और गुणे 1/ue का मान रखेंगे 1/ हो जाएगा fe, 1/ क्या हो जाएगा, fe, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस fe अपान d, 1 प्लस fe अपान 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस fe अपान d हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अब हम क्या लिखेंगे, fo का गुणा 1 में कराएंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस में fo/fe, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 प्लस fe/d, 1 प्लस कितना आ गया, 1 प्लस हो गया fe/d। यही जो है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है, ठीक है। यह जो है अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बन रहा है उस समय जो है आवर्धन क्षमता के लिए क्या हो जाएगा, उस समय आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस दशा में जो है दूरदर्शी की लंबाई निकालेंगे, ठीक है, इस दशा में क्या निकालेंगे, लिखेंगे दूरदर्शी की लंबाई, है ना, दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो अभी क्या था, यहाँ पे दूरदर्शी की लंबाई मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी दूरदर्शी की लंबाई है, ठीक है, जैसे वहां पे सूक्ष्मदर्शी का था, यहाँ पे भी ठीक वही है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, दूरदर्शी की लंबाई बोलेंगे, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को दूरदर्शी की लंबाई। तो देखो अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये जो दूरी है कितनी है, fo है, और यहाँ से यहाँ तक की मतलब a'-b' तक की दूरी है fo, और फिर a'-b' से जो है नेत्रिका तक की दूरी है ue, नेत्रिका तक की दूरी कितनी है
नेत्रिका तक की दूरी है यूई, तो सूक्ष्मदर्शी की कुल लंबाई कितनी हो गई, एफओ प्लस यूई। ठीक है, कहां से यूई आया, ये नीचे लिखा गया है, यही ऊपर ले जाके लिख दिए। ठीक है, तो इस समय दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी एफओ प्लस यूई। और ध्यान रखिएगा ये सब मान ऑफ में होता है। ठीक है, मान ऑफ में होगा, मतलब निरपेक्ष मान रखने होते हैं। कौन से मान रखने होते हैं, निरपेक्ष मान। ठीक है, कौन से मान रखेंगे, निरपेक्ष। तो दूरदर्शी की लंबाई कितनी आ गई, दूरदर्शी की लंबाई आ गई एफओ प्लस यूई, एफओ प्लस यूई, यही हो जाएगा दूरदर्शी की लंबाई। ठीक है, दूरदर्शी की लंबाई का क्या सूत्र हो गया, एफओ प्लस यूई। ठीक है, इस दशा में जो है दूरदर्शी की लंबाई कितनी आई, दूरदर्शी की लंबाई आ गई एफओ प्लस यूई। ठीक है, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उस समय आवर्धन हो गया माइनस एफओ बटे एफई और वन प्लस एफई अपॉन डी, और दूरदर्शी की लंबाई हो गई एफओ प्लस यूई। कितना हो गया, एफओ प्लस यूई। अब हम दूसरी स्थिति में देखेंगे। ठीक है, दो स्थितियां संभवती पहली हो गई। ठीक है, दूसरी स्थिति में ध्यान देंगे अब, है ना। हम क्या करेंगे, दूसरी स्थिति की व्याख्या देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, कर लेंगे इसको। दूसरी स्थिति की व्याख्या देखते हैं। तो पहले हम आवर्धन का जो सूत्र मूल मिला था वो फार्मूला क्या था, यम बराबर माइनस एफओ बटे यूई था। यम बराबर कितना था, माइनस एफओ बटे यूई। हम दूसरी स्थिति की व्याख्या देखते हैं, लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब, है ना, जब जो है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। लिखे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, तो क्या हो जाएगा, अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा, बताया गया था। ठीक है, जब हम फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, अनंत पर। अभी क्या था, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, उस समय जो है नेत्रिका के लिए वस्तु कहां थी, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच थी। ठीक है, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच नेत्रिका के लिए वस्तु थी। हमको क्या चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। ये जो ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश देख रहे हैं, इसको अनंत पर ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ये जो फोकस है वह वस्तु पर लाना होगा। ठीक है, जो इसका प्रथम फोकस है वह वस्तु पर लाना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस लेंस को पीछे खिसकाएंगे, इस लेंस को क्या करेंगे, पीछे, और इतना पीछे खिसकाएंगे कि जो इसका प्रथम फोकस था वह कहां आ जाए, वस्तु पर आ जाए। ठीक है, प्रथम फोकस कहां आ जाएगा, प्रथम फोकस आ जाएगा वस्तु पर। ठीक है, प्रथम फोकस कहां आ जाएगा, वस्तु पर। तो जब प्रथम फोकस वस्तु पर आ जाएगा, उस समय यूई किसके बराबर होगा, जितनी दूरी अभी नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी होगी, उतनी ही वस्तु की दूरी हो जाएगी। मतलब एफ ई जो है, एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, यू ई के बराबर हो जाएगा। अभी एफ ई यहां पर था, अभी एफ ई यहां पर था ना, तो ये दूर था, लेकिन हमने कहा फोकस को ही उठाकर वस्तु पर ले आओ, तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर जाएगा। क्योंकि जब वस्तु अनंत पर, वस्तु फोकस पर होगी तभी प्रतिबिंब अनंत पर होगा। वस्तु जब फोकस पर होगी, प्रतिबिंब कहां होगा, अनंत पर। इसलिए हमने सूक्ष्मदर्शी को पीछे की तरफ खींचा। ठीक है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था पढ़े ना, उसमें हमने क्या किया, ढीला किया और इसको पीछे कर दिया। ठीक है, जिससे जो प्रथम फोकस है वह वस्तु पर आ गया। तो जो वस्तु की दूरी है वह प्रथम फोकस दूरी के बराबर हो गई। वस्तु की दूरी किसके बराबर हो गई, प्रथम फोकस दूरी के बराबर हो गई। उस समय प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें लिख लीजिए कुछ लाइनों को, नीचे लिखिए, इसमें लिखिए, लिखो, श्रांत आंख से देखने के लिए, श्रांत आंख से, ये टर्म याद रखेंगे, श्रांत आंख। ठीक है, बहुत सवाल में देगा ये। देखो, श्रांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब, श्रांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। श्रांत आंख से देखने के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। हो गया, देखो, वस्तु AB का, वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश, हो गया, वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश, यदि नेत्रिका के,
वस्तु ए बी का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यदि नेत्रिका के फोकस एफ ई डैश हो गया, नेत्रिका के फोकस एफ ई डैश पर पड़े तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। ठीक है, एफ ई डैश पर पड़े तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। इस दशा में यूई बराबर एफ ई, जितनी दूरी जो है नेत्रिका से वस्तु की होगी उतनी ही दूरी नेत्रिका से फोकस की होगी। क्यों? क्योंकि फोकस जो है कहाँ आ गया, वस्तु पर, या ये वस्तु जो है फोकस पर चली गई है। ठीक है, दोनों हो जाएगा। यूई बराबर किसके हो जाएगा, एफ ई के। तब आवर्धन सूत्र से, है ना, तब आवर्धन सूत्र क्या कह रहा है, आवर्धन सूत्र है यम बराबर माइनस एफ ओ बटे यूई से। यूई किसके बराबर है, एफ ई के। तो यम बराबर कितना आ जाएगा, यम बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ बटे एफ ई। यम बराबर कितना हो गया, यम बराबर हो गया यम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई। ठीक है, मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है उस समय जो है आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस एफ ओ बटे एफ ई हो जाएगा। इस समय जो है दूरदर्शी की लंबाई, ठीक है, इस समय क्या हो जाएगा, इस समय जो है दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी बताओ तो। देखो यह हो गया एफ ओ, ये तो रहेगा ही। यूई किसके बराबर हो गया है, यूई एफ ई के बराबर हो गया है। मतलब यूई की जगह एफ ई रखेंगे तो यहाँ पे यूई की जगह क्या कर देंगे, एफ ई। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो गई, एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उस समय जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वह एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होगी। एफ ओ प्लस क्या हो जाएगी, एफ ई के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार जो है दूरदर्शी से जो है संबंधित सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कल लास्ट हेडिंग होगी परावर्ती दूरदर्शी और कल ही न्यूमेरिकल भी हम कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, परावर्ती दूरदर्शी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया या खगोलीय हो गया। ठीक है, खगोलीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी दोनों बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो इंपॉर्टेंट लिखेंगे और इसको घर पे फिर से अपने से एक बार दोहरा लेंगे। ठीक है, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर में क्या पूछेगा, खगोलीय दूरदर्शी का जो है नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, व्याख्या सहित नामांकित चित्र बनाइए और आवर्धन बताइए जब अंतिम प्रतिबिंब या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। ठीक है, दोनों पूछ सकता है, दोनों में से कोई एक दे देगा। कहेगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है या जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है उस समय जो है आवर्धन का व्यंजक और खगोलीय दूरदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र। ठीक है, तो इसलिए दोनों को ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है।